अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ऑलरेडी इस वीडियो से मैं बहुत लेट हो गया हूँ। ये MCQs की वीडियो जिसका मैंने जिक्र किया था गाइस, ये आई थिंक 86 MCQs हैं। इन 86 MCQs में से आपको 15 से ज़्यादा MCQs मिल जाएंगे। 15, 14, 15, 16 आ सकते हैं, हो सकता है 17 भी आ जाएँ अगर आपकी किस्मत अच्छी हो। मुझे बड़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो मतलब ये कह लें कि क्रक्स निकाला हुआ है पूरी बुक का। तो गाइज़ इनको अच्छी तरह देख के जाइएगा। मैं ये सॉल्व भी किए हुए हैं, तो हम इसको शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइस ये है कि आप जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। और गाइस आप किसी भी सिटी से देख रहे हैं तो अपने अपनी सिटी में अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, कॉलेज की जो क्लासेस हैं, फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें, इसके लिंक को। और दूसरे सिटीज़ के जो आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके दरमियान में भी इसको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। इसमें से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पेपर आएगा। तो गाइस सबसे पहला है आइसोटॉप्स डिफर इन, इसका ए आंसर ठीक है, प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन मास। सेकंड है सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फॉर द गिवन वंस इन ईच क्वेश्चन। इसका सी ऑप्शन है आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा गाइस, इसके बाद तीसरा MCQ है मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज, दिस इज़ बिकॉज एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंसेस। गाइस इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो गाइस फोर्थ MCQ देख लें। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 0.55 मिलीग्राम्स। अच्छा उसके बाद है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। न्यूमेरिकल टाइप है ये, 0.25 इसका आंसर आता है। सिक्स क्वेश्चन है 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम विद will react with completely with how much mass of oxygen to produce O2 Al2O3। गाइस इसका आंसर 24 ग्राम्स ऑफ O2 है, मतलब डी ऑप्शन है। सेवन्थ वन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 3.6 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स, सी ऑप्शन है 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। गाइस उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एट STP इज़, सी ऑप्शन इसका आंसर है 1.12 डेसीमीटर क्यूब है। गाइस 10th MCQ है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ वन विद विच, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। बाकी ऑप्शंस भी आप देखना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन मैंने करेक्ट ऑप्शन 7 बताए हुए हैं। अच्छा गाइस उसके बाद है a filtration process could be very time consuming if it were not aided by a gentle suction which is developed, डी ऑप्शन है if the paper fits tightly। गाइस उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, बी ऑप्शन है इज़ कूल्ड एट अ मॉडरेट रेट टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल्स। अच्छा गाइस उसके बाद है जी ये एक दफ़ा पूरा MCQ देख लें। उसके बाद 13th MCQ है सॉल्व एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय, सी आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन लॉ भी इसकी जगह पे आ सकता है, तो ध्यान से लिखिएगा। अच्छा गाइस उसके बाद 14th है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज़ अ पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट इज़ टू बी सेपरेटेड इज़, डी आंसर है वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द कंपैरेटिव रेट एट विच सोल्यूट मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन, वी है RF वैल्यूज़ ऑफ सोल्यूट्स। अच्छा गाइस उसके बाद ये इसके बाकी ऑप्शंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जी प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस एज व्हाट इट इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गाइस 546 K इसका आंसर होगा। अच्छा उसके बाद 17th MCQ है जी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ क्लोज टू, गाइस इसका डी ऑप्शन है 55.6 × 6.02 × 10⁻23। गाइस 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गाइस दैट इज़ 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O, ए ऑप्शन इसका आंसर है। 19th क्वेश्चन है इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ डबल्ड एंड द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, गाइस बी आंसर है इसका इंक्रीज 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ should the conditions be changed to prevent the volume of given gas from expanding when its mass is increased, temperature is lowered and pressure is increased, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। गाइस आप अपनी YouTube की सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन हाई कर लें, कि मैंने हाई रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड किया हुआ। अच्छा गाइस 21 है द मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मैक्सिमम एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड
एटमॉस्फेयर। बीटा ऑप्शन इसका सही आंसर है, मतलब बी ऑप्शन। 22 है द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज NH3 SO2 Cl2 एंड CO2 इज़। बी ऑप्शन गाइस इसका सही आंसर है, NH3 ग्रेटर है CO2 से, जो ग्रेटर सल्फर डाइऑक्साइड से, और आखिर पे आता है क्लोरीन। गाइस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है इक्वल वॉल्यूम ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज़। ए ऑप्शन है 1/3। गाइस उसके बाद है गैसेज डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। तो गाइस डी आंसर है इसका, डी ऑप्शन है, एट हाई प्रेशर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। गाइस उसके बाद ये वाला जो MCQ है 25 नंबर, द डिविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। ए ऑप्शन सही आंसर है इसका, -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 26 पे है अ रियल गैस ओबेइंग वैन डर वाल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इफ। बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर वेरी स्मॉल। अच्छा गाइस उसके बाद है 27th है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस गिवन बाय फ्रिट्ज लंडन इन 130 आर ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग मॉलिक्यूल्स। इसका सी ऑप्शन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। गाइस उसके बाद 28th है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही सही आंसर है गाइस। बाकी ऑप्शंस भी आपके सामने आप देख सकते हैं। NH3 शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ 5th ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू। इसका आंसर आएगा एनहेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। गाइस 30th क्वेश्चन है व्हेन वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू। बीटा ऑप्शन सही है, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द सब्सटेंस ऑफ आइस। गाइस 31st क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री मेंटेन आना था वैसे। द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। गाइस इसका सही आंसर होगा बिटवीन 760 टू 1200 टॉर। अच्छा गाइस इसके बाकी ऑप्शंस भी देख लें, आपके सामने हैं। अच्छा गाइस 32 क्वेश्चन नंबर 32 आयोनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ डी, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा गाइस उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड्स जो है इसका डी ऑप्शन सही है, कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, जिनको हम क्रिस्टलाइट्स भी कहते हैं। 34th पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई एज फॉर्म द मोलेकुलर क्रिस्टल्स। इसका सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सूडो सॉलिड। ग्लास होता है गाइस। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। अच्छा डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर बिकॉज। इसका आंसर होगा गाइस लास्ट वन डी पे, कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्रिस्टल्स के अंदर। ये देख लें इसका पूरा आंसर, ऐसे ही आएगा आपको अगर पेपर में ये आता है तो। गाइस उसके बाद 37th है द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन। सी है द रेजिडुअल गैस। इसका ये आंसर सही होगा। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लैम्डा। ये इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस आप देख लें। अच्छा गाइस उसके बाद है 39th क्वेश्चन है द वेव नंबर ऑफ लाइट एमिटेड बाय सर्टन सोर्स इज़ 2 × 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल बी 500 नैनोमीटर आता है गाइस। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। अच्छा उसके बाद 40th क्वेश्चन है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज। सी ऑप्शन है इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से फेल हुआ। नंबर 41 बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सी ऑप्शन सही आंसर है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफिकल्ट इज effect dash effect and is a strong magnetic field is effect। अच्छा गाइस इसमें बेसिकली पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आना था स्टार्क्स इफेक्ट, दूसरे वाले में मैग्नेटिक फील्ड है ये आना था जीमेंस इफेक्ट। तो इसका बी ऑप्शन वैसे सही आनी चाहिए थी। स्टार्क्स एंड जीमेन दोनों इसमें लिखा हो, ये मिस प्रिंटेड ऑप्शन। पहली ऑप्शन आती है स्टार्क एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरी ऑप्शन आती है स्टार्क्स एंड जीमैन इफेक्ट, तीसरी ऑप्शन आती है फोटो इलेक्ट्रिक एंड जीमैन्स इफेक्ट, और चौथी ऑप्शन आती है कॉम्पिटेंस इफेक्ट एंड जीमैन्स इफेक्ट। तो जो सही ऑप्शन है वो बी है, स्टार्क्स इफेक्ट एंड जीमैन्स इफेक्ट। यहाँ ऑप्शंस मिस प्रिंटेड है, मैंने बोली हैं, वो आप चेक कर लें। अच्छा गाइस उसके बाद इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम इज प्रेजेंट। सी नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। उसके बाद 44th क्वेश्चन है क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल आर ए है n = 2 l = 1। 45th है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये सही आंसर है। व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। गाइस इसका आंसर होगा 7p। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। आगे 47th है एन आयनिक कंपाउंड A+B नेगेटिव इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। सी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज़ लो एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ B इज़ हाई। उसके बाद 48th है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल इज़। बी है 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। अच्छा गाइस
ये इसका सही आंसर होगा। 49th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। बी ऑप्शन है, बाकी सारी सही है, बी ऑप्शन हमारा आंसर ठीक होगा। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज द टू न्यूक्लियाई बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। अच्छा गाइज, उसके बाद 50th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ जीरो डायपोल मोमेंट, दैट इज़ डी। अच्छा गाइज, डी मतलब BF3। 51st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और आयनिक कैरेक्टर, HF इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दैट विल बी नाइट्रोजन, N2 डी ऑप्शन होगा। 53 है, इफ द एंडोथर्मिक प्रोसेस इज रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस रैपिडली इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल बी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर देन द रिएक्टेंट्स, यही सही आंसर होगा। बाकी 3 ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.184 जाउल होता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 56 है, द चेंज ऑफ हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज कहलाएगा गाइज, ए ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रैरी टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो गाइज ये देख लें, इनमें से डी ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रैरी है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क विदाउट सप्लाइंग एनी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट इज़ पॉसिबल। अच्छा गाइज, 58th क्वेश्चन है, फॉर गिवन प्रोसेस द हीट चेंज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर QP एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम QP आर रिलेटेड टू ईच अदर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, QP इज ग्रेटर दैन QC। फॉर द रिएक्शन NaOH प्लस HCl रिएक्शन प्रोड्यूसेस NaCl प्लस H2, गाइज ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 60th जो है, द नेट हीट चेंज इन a chemical reaction is same whether it is brought about in 2 or more different ways in one or several steps, it is known as Henry's law, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नंबर 61 है, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज़ सेम वैल्यूज़, गाइज इसका जो सही आंसर है दैट विल बी डी ऑप्शन, द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व द combination of H positive and OH negative ions to form water, for which system the equilibrium constant Kc has unit of concentration, तो गाइज इसके लिए सी आंसर जो है वो होगा, सी ऑप्शन होगा सही आंसर। अच्छा गाइज, इसका है विच स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज़ करेक्ट, रिएक्शन ये दिया हुआ है, इसके लिए ए ऑप्शन ठीक है, द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विद द राइज इन टेम्परेचर। अच्छा गाइज, उसके बाद 64th है, द pH ऑफ 10⁻³ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 2.7 pH वाला फार्मूला लगेगा गाइज उसमें। 65 है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2.0 × 10⁻10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर -6, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन इज डैश मोल पर डेसीमीटर क्यूब, गाइज इसका बी ऑप्शन सही है, 1.14 × 10⁻5। 66 an excess of aqueous silver nitrate is added to aqueous barium chloride and precipitate is removed by filtration, what are the main ions in the filtrate, guys B option इसका सही आंसर है, Ag plus Ba2 plus and NO32 minus 1 minus। then 67th है, molarity of water is 55.5, ये इसका आंसर आता है ग्राम पर cm³। अच्छा 68 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस गाइस सी ऑप्शन है 1/51, ये इसका सही आंसर आएगा। आगे 69th क्वेश्चन है, सोल्यूशन ग्लूकोज 10%, द वॉल्यूम इज़ 1 ग्राम पर मोल ऑफ इट इज़ डिजॉल्व्ड विल बी, बी ऑप्शन है 1.8 डेसीमीटर क्यूब। 70th है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इज इन वाटर में हैव वेपर प्रेशर, गाइस सी ऑप्शन इसका सही आंसर, मोर देन दैट ऑफ वाटर। अच्छा उसके बाद देन हम बात करते हैं 71st क्वेश्चन के, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स बॉयल्स एट लो टेम्परेचर दैन ईदर ऑफ देम विद एंड शोज़ अ मैक्सिमम, बी है इट शोज़ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। गाइज उसके बाद 72 क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, गाइज पहला ऑप्शन ही ठीक है, 5.85% NaCl सोल्यूशन। 73rd क्वेश्चन है, इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज़ ए आंसर ठीक है, स्लाइटली मोर दैन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। गाइस इसके बाद 74th क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ 2 सॉल्यूशंस ऑफ NaCl and KCl prepared separately by dissolving same amounts moles of solute in water which is true for the 2 solutions। गाइस इसका सी ऑप्शन ठीक है, KCl and NaCl solution possess same vapor pressure। अच्छा गाइस उसके बाद 75th है, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इन द रेशो ऑफ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 0.2, ये आता है मोलैलिटी के। अच्छा गाइज उसके बाद 76th है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच बिहेव एज नियरली आइडियल सॉल्यूशन, गाइज ये ऑप्शन ही ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके आप देख लें। अच्छा उसके बाद 77th है, द कैथोडिक रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज़, गाइज इसको रिडक्शन, इसमें रिडक्शन होती है तो इसका ये ऑप्शन ठीक है।
78th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए करेक्ट क्या नहीं है? रिडक्शन ऑकर्स एट कैथोड। गाइस ये इसके लिए गलत होगा, मतलब हमारा सही आंसर यही होगा। अच्छा गाइस, उसके बाद हम चलते हैं 79th क्वेश्चन पे। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। बाकी ऑप्शंस भी देख लें साथ ही हैं। 80th क्वेश्चन है, इफ द साल्ट ब्रिज इज़ नॉट यूज्ड बिटवीन टू हाफ सेल्स देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। अच्छा गाइस, इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस। अच्छा गाइस, 82 है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। बी ऑप्शन सही आंसर है। 83rd है, इफ रेट इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन टू ए प्लस बी रिएक्शन प्रोड्यूसेस सी प्रोडक्ट्स अच्छा इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स इज रेट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी एंड ए इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस दैन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज़। तो गाइज इसका जो है आंसर फर्स्ट होगा। वैसे सूडो फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो फर्स्ट पे ही लगाएंगे। अच्छा 84th है, द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका आंसर है बी, डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है विद द रिएक्शन। विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू। गाइज डी ऑप्शन है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। लास्ट वन है 86th क्वेश्चन है। तो गाइज ये है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज। गाइज सी आंसर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके गाइज, यहाँ पर आपके एमसीक्यूज पूरे होते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अभी इससे अगली एक वीडियो और मैं 2-3 घंटे तक अपलोड करता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताना है कि आपने अपने पेपर को कैसे टैकल करना है, और इसके लिए आपने अब जो है फाइनल मोमेंट्स में आके आपने अपने पेपर के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, और गाइस पेपर के अंदर कन्फ्यूजन से अपने आप को कैसे बचाना है। पेपर आपको बहुत अच्छा आता है या आपको बहुत अच्छा नहीं आता, आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे आप अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाएंगे और कॉन्फिडेंट रहते हुए आप एक अच्छा पेपर करके आएंगे, तो वो वाली इंस्ट्रक्शंस ज़रूर सुनिएगा। 5 मिनट का क्लिप एक अपलोड करूँगा, चाहे पेपर से आधा घंटा पहले उस 5 मिनट को सुन के ज़रूर जाइएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो गाइज़ बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।